आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और जो भी चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के घंटे को दबा दीजिएगा ताकि हर एक अपडेट आपको मिलता रहे। और एक बात, अभी कल या फिर परसों बहुत ज्यादा चांसेस है, कल आपको जो एप्लीकेशन है सक्सेस की 98 का, उसके रिगार्डिंग मैं आपको पूरा इंफॉर्मेशन दे दूंगा, जहां से आप बहुत बेहतरीन तरीके से अपना मॉक टेस्ट, स्पीड टेस्ट दे सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है फिर भी आपको मैं ये न्यूज देने वाला हूं। बहुत अच्छा एप्लीकेशन आप सभी के लिए बनाया गया है। उसके पहले बोल दूं, ये क्लास नंबर आपका 10 है। जितने भी रिसेंट में एग्जाम हुए जो टीसीएस के द्वारा कंडक्ट करवाए गए, या फिर बात कर लो एएलपी या फिर ग्रुप डी, आरपीएफ, सीजीएल या फिर किसी भी एग्जाम का, वही क्वेश्चन रात को डेली 11:30 बजे करवा लो, ताकि आप 10 मिनट में डेली 40 क्वेश्चन देख लो, जिसका कलेक्शन आपके पास ज्यादा रह पाए। क्योंकि आपको भी पता है एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। और एक बात, इसका पूरा का पूरा पीडीएफ जो है आप लोग इस वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक जो है टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगा, तो टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मॉक टेस्ट देना है ताकि आप अपने आप को जज कर पाओ, तो सक्सेस की 98.net से दे सकते हैं। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, आपको बताना है प्लस का ब्रांड एम्बेसडर कौन है। आपने देखा होगा OnePlus T, OnePlus 6 यानी जो फोन है उसकी बात कर रहा है, और उसके ब्रांड एम्बेसडर है आपके अमिताभ बच्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, जो मूवी निकली थी ना न्यूटन, उसमें मुख्य किरदार किसने निभाया था? तो उसके जो मेन लीड रोल में थे उनका नाम क्या था? राजकुमार राव। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है कि आपको बताना है भारत में ट्विटर पर सबसे अधिक फॉलोअर की संख्या किसका है, आपको बताना है, और वो है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, जो सॉल्ट लेक स्टेडियम है वो कहां पर स्थित है? तो सभी को पता है कि वेस्ट बंगाल में, ठीक है, जहां पर फुटबॉल वगैरह बहुत ज्यादा होता है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, आईफा अवार्ड 2018 में सर्वश्रेष्ठ मूवी यानी सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया था? उस फिल्म का नाम है तुम्हारी सुलू। और ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, ओलंपिक में मेडल पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? आपको नाम बताना है, और उनका नाम क्या है? करनाम मालेश्वरी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, जो किताब है वन गर्ल, इस किताब के रचयिता या बोल सकते हो ऑथर, लेखक कौन है इस पुस्तक के? तो वो है आपका चेतन भगत। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने, उड़ीसा के गवर्नर कौन है? सुबह 4:30 बजे वाला करंट अफेयर फॉलो कर रहे हैं तो ये सब क्वेश्चन आप सभी के लिए कुछ नहीं है। क्या है? गणेशी लाल, सभी को पता है। अगला क्वेश्चन है, लाभा जो मोबाइल फोन है उसके सीईओ कौन है? तो वो है आपका विशाल सहगल। सीईओ ना कि ब्रांड एम्बेसडर, बात कर रहा है सीईओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, आपको बताना है इंसुलिन का खोज किसने की थी? इंसुलिन के जो डिस्कवर किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था आपका फ्रेडरिक बेंटिंग के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने मेटलॉइड्स है ये आपको बताना है, और टोटल है 6, और 6 का नाम आपको याद रखना है। वो कौन कौन सा है? तो बोरन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमोनी है, और कौन सा है? टेलुरियम है। ठीक है, ये आपको 6 के 6 नाम याद रखना है, जो टोटल 6 मेटालॉइड्स है पीरियोडिक टेबल में। अगला प्रश्न हमारे सामने है, संतुलन बनाए रखने के लिए दिमाग का कौन सा हिस्सा जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, ये आपको बताना है। और आई थिंक सभी को इस क्वेश्चन का आंसर तो पता होना चाहिए, सेरिब्लम। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने, जो सुंदरी पेड़ है वो किस प्रकार के जंगलों में पाया जाता है? तो मैंग्रोव। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, पॉपुलर क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, सर्वश्रेष्ठ लचीली धातु कौन सा है? तो सोना, गोल्ड। अगला प्रश्न हमारे सामने है, हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच स्थित झील का नाम बताना है। तो हुसैन सागर लेक। हालांकि हुसैन सागर लेक से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन खास कर। अगला क्वेश्चन है, सविता अंबेडकर का असली नाम क्या है? तो उनका जो, और आपको पता है जो सविता अंबेडकर है वो बाबा साहेब की क्या है? बीबी थी, आप सभी को पता है। ठीक है, और श्रद्धा, क्या नाम है? श्रद्धा कबीर, इनका ओरिजिनल नेम है सविता अंबेडकर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का उल्लेख किया गया। तो आर्टिकल 342 में, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट का बारे में जो मेंशन किया गया वो किस आर्टिकल में किया गया? तो आर्टिकल 342, राइट। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 में, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, सत्यार्थ प्रकाश ये किसने लिखा है? तो दयानंद सरस्वती ने लिखा है इस चीज को। अगला क्वेश्चन है कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल सोसाइटी का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? और उनका नाम क्या है? मनविंदर नाथ रॉय, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने, क्रिश्चियन और इस्लाम का उद्भव किस देश में हुआ है? आपको बताना है। विच कंट्री इज द ओरिजिन ऑफ क्रिश्चियन और इस्लाम? ये आपको कमेंट कर कर बताना है। ये आपका आज का पहला क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको कमेंट कर कर कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, आपको बताना है कोझिकोड हार्बर किस राज्य में स्थित है? तो बहुत कॉमन पॉपुलर क्वेश्चन अगेन है जो एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है, वो है आपका केरला, ठीक है। और केरला के सीएम कौन है? तो सभी को पता है पिनाराई विजयन। गवर्नर कौन है? राज्यपाल पी सदाशिवम। सुबह 4:30 बजे वाले क्लास में ये सब तो पूरा A to Z कवर करवा रहा हूं। तो अगर कैपिटल, करेंसी, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर ये सब आता है तो छोड़कर मत आइएगा, एक एक पॉइंट मैं कवर कर रहा हूं सुबह वाले क्लास में। अब प्रश्न है कि भारत का तीसरा सर्वोच्च नेशनल अवार्ड कौन सा है, यानी थर्ड हाईएस्ट नेशनल अवार्ड कौन सा है? तो वो है आपका पद्म भूषण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, व्हाई आई एम हिंदू ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखा गया आपका शशि थरूर के द्वारा। आप सभी को पता है ये कांग्रेस पार्टी के हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, भारत का सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले राष्ट्रपति का नाम बताना है और वो कौन है? तो वो है आपके राजेंद्र प्रसाद। टोटल 12 साल ये राष्ट्रपति रहे थे, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन है? हालांकि ये क्वेश्चन लिया गया आपका जो अभी रिसेंट में एग्जाम हुआ CHSL का, उससे लिया गया और वो भी TCS कनेक्ट करवाया था। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे SSC वाले कि पड़ोसी राज्यों से भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं, सबका दिमाग घुर गया था, इसीलिए मैं आप सभी करवा रहा हूं ताकि रेलवे में आ जाए तो भूलिएगा मत। और वो कौन सा है? महावाली गंगाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, WWW का आविष्कार किसने किया था? तो सभी को पता है टिम बर्नर्स-ली ने। हालांकि WWW क्या है तो आपने देखा हो, कोई भी वेबसाइट कोई भी कुछ खोलते हैं तो आगे में क्या लगाना पड़ता है? WWW, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो महानंदी नदी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, प्रथम लोकसभा सत्र किस वर्ष में शुरू किया गया था? फर्स्ट लोकसभा सेशन वाज स्टार्टेड इन विच ईयर? And that answer is 17 अप्रैल 1952, 17 अप्रैल 1952 में। अगला प्रश्न हमारे सामने, अमरकंटक पहाड़ियों में से कौन सी नदी निकलती है? आपको बताना है और वो निकलता है आपका नर्मदा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने, विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो राजा धर्मपाल, राजा धर्मपाल। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। आपको बताना है यहां पर समय की SI यूनिट क्या है? तो फैराड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चक्री जो नृत्य है वो किस राज्य में उत्पन्न हुई है? आप बोल सकते हो चक्री डांस जो है वो किस राज्य का है? तो मध्य प्रदेश का है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, स्लैग्ड लाइन का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, राइट। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि 1757 में हुई लड़ाई का नाम बताना है। तो बैटल ऑफ प्लासी, सभी को पता है प्लासी का लड़ाई हुआ था 1757 में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, चीन भारत के किस राज्य के साथ सबसे अधिक सीमा साझा करता है? यहां पर बहुत जन को डाउट है जम्मू एंड कश्मीर, लेह लद्दाख की वजह से, लेकिन याद रखिएगा करेक्ट आंसर क्या है? अरुणाचल प्रदेश। और इसको लेकर चीन हमेशा जो है वो लड़ाई भारत से करता रहता है, तो याद रखना चाहिए अरुणाचल प्रदेश जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में जो भी प्रॉब्लम उत्पन्न विवाद का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? मान लो अगर राष्ट्रपति का चुनाव होता है और उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको सेटलमेंट कौन करता है? तो उसको सेटलमेंट करता है आपका सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, वर्ष 2019 में, हालांकि जब एग्जाम में पूछा गया था तो ये 2018 में पूछा गया था, लेकिन मैंने इस क्वेश्चन को अपडेट कर दिया है 2019 से। आपको बताना है वर्ष 2019 के लिए मैन बुकर पुरस्कार किसे मिला है? और यह पुरस्कार दिया गया आपका जोखा
अलहार्थी को। हालांकि करंट अफेयर में यह सारा क्वेश्चन करवाया हुआ है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है दूसरी पीढ़ी में कंप्यूटर में किस उपकरण का उपयोग किया गया था, यानी विच डिवाइस वाज यूज्ड इन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। वो है क्या? ट्रांजिस्टर। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है। आपको अगला क्वेश्चन नहीं, ये टोटल 40 क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट थे, और ये था आपका 10वां क्लास। सो अभी तक टोटल मैंने 400 क्वेश्चन आप सभी को प्रीवियस करवा दिए। टारगेट यही लेकर चल रहा हूं, एनटीपीसी का एग्जाम आते आते 3000 से 3500 क्वेश्चन। हालांकि एग्जाम जब सामने आएगा तो 100 क्वेश्चन कराऊंगा। टारगेट यही लेकर चल रहा हूं, एग्जाम आते आते जितने भी रिसेंट में एग्जाम हुए हैं, टोटल 3000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट आप सभी के सामने कलेक्शन होना चाहिए। सो जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को गुड नाइट, अपना ख्याल रखिएगा। अब आपका अगला क्लास होगा सुबह में 4:30 बजे करंट अफेयर, और हां, इसका पीडीएफ जाकर डाउनलोड कर लीजिए सक्सेस की 98.in से या फिर टेलीग्राम से, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और एक बात मैं बोल दूं, मॉक टेस्ट सक्सेस की 98.net से आप लोग जाकर दे सकते हैं आप सभी। ठीक है, चलिए गुड नाइट एवरीवन।